ज्यादा लोगों के अंदर अब सेल करने का एक जोश आ रहा है और ये आ रहा है कि जी अब सेलिंग भी करेंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, स्वागत है आपका सेलिंग की दुनिया में। क्योंकि अगर आप सेलर का माइंडसेट समझ गए या सेलिंग कर लिए 2-4 दिन, तो ऑप्शन में बाइंग सही जगह से होना हो जाएगी स्टार्ट आपकी, ये पक्की बात है। क्योंकि देखिए आपका जो दुश्मन है मार्केट में वो सेलर ही है और आप भी बन जाएंगे अब सेलर। तो अब आपको उस आपके दुश्मन के बारे में सब पता चलेगा कि भाई साहब कहाँ करता है, कहाँ एग्जिट करता है, कहाँ एंट्री करता है। जहां आपका दुश्मन एंट्री करेगा यानी कि आप एंट्री करेंगे एज अ सेलर, वहां पे एज अ बायर तो एंट्री नहीं करेंगे ना फिर। तो जानना जरूरी है। स्वागत है मेरा, बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं भी बड़ा इंटरेस्टेड हूँ इसको पढ़ाने में, इसलिए कि चलो देर आए दुरुस्त आए। मन तो किया कम से कम ये जानने का कि सेलर करता क्या है, कैसे करता है ना। तो अच्छा है, इससे रिजल्ट्स आपके बाइंग में अच्छे निकलेंगे। अब देखो होगा क्या, होगा ये जैसे आज का मार्केट आपने देखा होगा। आज का मार्केट अगर आपने देखा होगा तो आप ये मान के चलो कि आपने बहुत कुछ देख लिया आज, है ना। क्योंकि आज का मार्केट ऑप्शन बायर के लिए क्या कहे, सूर्यवंशम वाली खीर थी, जहर था जहर। इतना जहर कि भाई साहब कॉल बाई कर लो चाहे पुट, कोई ऊपर नहीं जाएगा, है ना। आज किसी का बुलावा नहीं था ऊपर का, आज सब नीचे जाना था। जबकि रेशियो 1:1 का था। प्रोजेक्शन में तो आप हैं ही, आपको पता है कि रेशियो 1:1 में क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, आराम से कहीं चले जाना होता है छोड़ छाड़ के मार्केट को। जैसे मैं लाइफ से चला गया था, है ना। अब मैं लाइफ से क्यों गया उसका भी लॉजिक बताता हूँ, क्योंकि मैं भी तो ट्रेडर हूँ। मुझे पता है कि अगर इसमें बैठा रहा तो एक आध तो मार ही दूंगा ट्रेड, है ना। नहीं मानूंगा, सामने मान लो रखी है तो छोड़ोगे क्या यार, एक आध ट्रेड तो मार ही दोगे ना। तो इसलिए बेटर है कि उसको छोड़ दो, ज्यादा अच्छा है। चलिए एक मॉड्यूल बनाया मैंने सेलिंग का प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आधा अधूरा ज्ञान खराब होता है। मॉड्यूल में क्या क्या है, पहला है कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। करेक्ट है। सबसे पहले सेलिंग के लिए आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड। ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि प्रीमियम कौन सा नीचे जाएगा और प्रीमियम कौन सा ऊपर जाएगा। क्लियर है। अब आप सेलर बनने जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि ट्रेंड आपको ऐसा मिले जिसका प्रीमियम बह जाए, नीचे चला जाए। करेक्ट है। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद आप प्रीमियम चूज करेंगे, कौन सा प्रीमियम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये भी तो जानकारी होनी जरूरी है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, चूज करने के बाद एंट्री बनाएंगे। कहां से बनाएंगे, कितना ऊपर होगा तब बनाएंगे, कितना नीचे होगा तब बनाएंगे, कहां पे आपको अवॉइड करना है वो डिस्कस होगा इस क्लास में। इसके बाद आपका होगा एंट्री के बाद स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो ये 4 मॉड्यूल हैं, बस यही है। इसी से आपका काम हो जाएगा और बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहले इसी ट्यूटोरियल में ही सारी की सारी मैं इंक्लूड कर दे रहा हूं। सबसे पहला है आइडेंटिफाई द ट्रेंड। अब देखिए ट्रेंड आइडेंटिफाई के तरीके अलग अलग हैं, लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई आप चार्ट पैटर्न करता है, हेड एंड शोल्डर बन गया, फलाना बन गया, ढिमाका बन गया। कोई करता है साहब की कैंडलस्टिक पैटर्न से कर लो, कोई करता है एनएससी के एक्सचेंज से कर दो, मैक्स पेन कहां है, फलाना कहां है, करता है ऐसे। पर हम लोग ऐसे नहीं करते, हम लोग पेपर पे एग्जैक्टली कहां क्या समस्या है उस पर बात करते हैं ना, तब समझते हैं कि ट्रेंड क्या है। जैसे आज का ट्रेंड क्या था, आज का ट्रेंड कुछ नहीं था। आफ्टर मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद क्या ट्रेंड था, कुछ नहीं था। क्यों, क्योंकि रेशियो 1:1 का था और 1:1 के रेशियो में कोई ट्रेंड थोड़ी होता है, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वहीं खड़ा खड़ा आगे की लाइन आप लोग बोल लेना, है ना। उसके बाद क्या है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के तरीके कई हैं। हम कौन सा यूज करते हैं, हम आपका वही यूज करते हैं जो आपने पहले भी पढ़ा है। अब देखिए जैसे हम बाइंग में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं पहले कि भाई साहब कौन सा ट्रेंड है, कॉल का है कि पुट का है, ऐसे ही सेलिंग में आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेंसिबल को लॉगिन करेंगे, सेंसिबल को लॉगिन करेंगे। अच्छा अब आते हैं कि सेंसिबल तो लॉगिन कर लिया, ज्यादा वॉल्यूम किसमें रहता है, सबको पता है। आप लोग अगर इसको चेक करते आए हैं या काम इस पे करते आए हैं तो आपको पता है ज्यादा वॉल्यूम जो आपका होता है वो निफ्टी में होता है। और निफ्टी के साथ साथ सेंसेक्स भी अच्छा मूव करता है। रीजन यही 2 इंडेक्स हैं जिनका वीकली एक्सपायरी है, बाकी तो शिफ्ट हो गए मंथली पे। तो आपको करना क्या है जी, आपको फोकस करना है आपके इन्हीं 2 इंडेक्स पे। कौन कौन से, एक तो हो गया सेंसेक्स और एक हो गया निफ्टी। मेरा जो फेवरेट है सेलिंग में अभी फिलहाल वो है सेंसेक्स, मैं उसमें करता हूं। क्योंकि सेंसेक्स के देखिए आप सेलर बनने जा रहे हो, अब मुबारक हो, मिठाई बंटवा देना। क्यों, क्योंकि अब आपको थीटा डिके का भी बेनिफिट मिलेगा, है ना। क्योंकि आपके साथ में तो एक सिस्टम और जोड़ा जा रहा है थीटा डिके का। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हम करते क्या है, सुबह से एकदम बता रहा हूं प्रॉपर। मार्केट कितने बजे ओपन होती है, 9:15 पे ओपन होती है। चाहे जैसा ओपन हो जाए, ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए या फ्लैट हो जाए, यही 3 तरीके से ओपन होती है। गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट, यही 3 तरीके, और तो कोई तरीका है नहीं इसमें। तो 9:15 के पहले ही यानी कि 9:08 पे ही आपको पता चल जाता है कि मार्केट ओपन कैसा हो रहा है, गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है या फ्लैट हो रहा है, ये पता चल जाता है। 9:15 पे आपके प्रीमियम ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाते हैं। करेक्ट है। अब आपको क्या करना है, आपको 9:17 9:18 पे यहाँ पे पहला डेटा आपको सेंसिबल में दिखता है। कहां पे दिखता है, सेंसिबल में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आपने क्या करना है, आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लिक ना करके आपने सीधा क्लिक करके रखना है फुल डे की बास्केट पे। यानी कि 9:17 9:18 हुआ, फुल डे की बास्केट पे क्लिक करके रखिए। यहीं पे डेटा आता और जाएगा और इसी में कलेक्ट होता चला जाएगा। करेक्ट है। अब आपको क्या चाहिए कि रेशियो एटलीस्ट 1:2 का इसमें भी हो, सेलिंग के लिए भी ज्यादा पैसा। अब आज अगर देखेंगे ना तो सेलर ने कॉल में पैसा बनाया आज के मार्केट में। क्यों, गैप अप खुल गया था
और अगर आप कॉल का कोई भी प्रीमियम देखेंगे तो आज का हाई ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे ही आया है ऊपर से। लेकिन क्या पुट में पैसा बनाया सेलर ने? नहीं बना पाया पुट में पैसा, क्योंकि वो जितना नीचे खुल गया था वहीं घूमता रहा, फिर नहीं गया और नीचे फर्दर। आप भी चेक कर सकते हैं, अभी हम लोग चार्ट पे चल के चेक भी करेंगे। तो हमें क्या चाहिए? हमें रेशियो 1:2 का एटलीस्ट चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जैसे हम बाइंग में जो 1 होता था हम उसमें एंट्री लेते थे, उसको ट्रेंड समझते थे। हमें सेलिंग में जो 2 होगा हमें उस पर काम करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आपको यहाँ पे दिखाई देता है फुल डे की बास्केट में कॉल राइटर आपको साफ दिख रहा है 2 CR का, और पुट राइटर आपको दिख रहा है साहब प्लस में 1 CR का। तो ये रेशियो क्या हुआ? 1:2 का रेशियो हो गया। अब इसमें ज्यादा क्या है? ज्यादा क्या है इसमें? कॉल ज्यादा है, कॉल का रेशियो। अगर अपोजिट कर दोगे तो आपका रेशियो हो जाएगा, मान लो यही रेशियो रहेगा, लेकिन 2 करोड़ का मैं मान लेता हूं कि आपका पुट राइटर है और 1 करोड़ का हो गया आपका कॉल राइटर। तो आपका ज्यादा क्या है इसमें? इसमें ज्यादा आपका पुट वाला है, पर रेशियो तो 1:2 का ही है। तो जो ज्यादा है हमें उसी के प्रीमियम का सिलेक्शन करना है। ध्यान रहे, सेलिंग में जो ज्यादा है हमें उसी के प्रीमियम का सिलेक्शन करना है। हमें बाइंग में सिलेक्शन किसका करना होता था? जो कम होता था, मतलब कि जो कम है। जैसे यहाँ पे अभी ये डेटा देखें तो कॉल वाला कम है, तो हम कॉल में करते थे बाइंग में। पर सेलिंग में हमें उसमें करना है जिसमें क्वांटिटी ज्यादा है, जिसमें ज्यादा सेल कर रखा है सेलर ने। करेक्ट है, यहाँ पे जो डेटा आ रहा है ये तो सेलर का ही डेटा आ रहा है, बायर का तो आ नहीं रहा है। तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है। अब मिनिमम इतना तो हो ही सेलिंग के लिए। करेक्ट है। अब आते हैं कि हमें ट्रेंड मिल गया, किधर का मिला? अगर पुट राइटर ज्यादा है तो पुट का मिल गया, कॉल राइटर ज्यादा है तो कॉल का मिल गया। सेलिंग की बात कर रहा हूं, भूल मत जाना, भटक मत जाना। अगर पुट राइटर ज्यादा है तो पुट का मिल गया, अगर कॉल राइटर ज्यादा है तो हमें मिल गया ट्रेंड कॉल राइटर का, कॉल का। ठीक है। अब क्या करना है? अब इसके बाद हमें सिलेक्ट करना है स्ट्राइक प्राइस, वो कैसी होनी चाहिए उस पर बात करूंगा अभी। अब देखिए रेशियो हमेशा 1:2 का तो मिलता नहीं है, कई बार बिलो 1:2 का भी मिलता है, बिलो 1:2 का। तो इस कंडीशन में भी अगर हम देखें, एक बार लिख के बताते हैं। जैसे कॉल राइटर मान लीजिए 2 CR का है और पुट राइटर मान लीजिए 1.5 CR का है या 1.8 CR का है या 1.3 CR का है, तो ये रेशियो क्या हुआ? बिलो 1:2 का रेशियो हुआ। इसमें भी हमें क्या करना है? जो ज्यादा है, यानी कॉल राइटर ज्यादा है तो हमेशा कॉल का प्रीमियम चूज करेंगे सेलिंग में, पुट राइटर ज्यादा है तो पुट का प्रीमियम चूज करेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद आज का जो रेशियो रहा है 1:1 ये होता है। करेक्ट। अब 1:1 के रेशियो में की भी बात करूंगा कि 1:1 के रेशियो में भी सेलर पैसा बनाता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाता है। 1:1 के रेशियो में भी बनाता है। आज सेलर ने पैसा बना लिया होगा, आपने आप जब बायर आप पैसा नहीं बना पाए होगे, हो सकता है आपने गवाया होगा मार्केट में पैसा, लेकिन सेलर प्रॉफिट में गया होगा। क्यों? उसको थीटा टिके का कम मौका मिल गया है ना। सो अब इसके ऊपर भी रेशियो होता है, कई बार 1:3, 4, 5, 6, 7 हाईवे का भी रेशियो होता है। सो आपको यहां पे ये देखना है कि ज्यादा किधर है, चाहे हाईवे का हो, चाहे 1:6 का हो, 5 का हो, 7 का हो, 8 का हो, ज्यादा किधर है? जिधर का ज्यादा है हम उसी तरफ के प्रीमियम का सिलेक्शन करते हैं। करेक्ट है, ये समझ गए आप। अब यहां से आपको ट्रेंड पता चल रहा है कि अगर ऐसा दिखता है आपको कॉल राइटर 1 CR का, पुट राइटर 2 CR का, तो आपको क्या पता चल रहा है कि जो आपका ट्रेंड है वो पुट में है। एज अ सेलर आपका जो ट्रेंड है वो पुट में है। अगर आपको दिखता है कि कॉल राइटर लगभग 5 करोड़ का है, मोटा मोटी बता रहा हूं मैं, कुछ भी हो सकता है, 5 करोड़ का एक फिगर बता रहा हूं, और पुट राइटर आपको दिखता है कि 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, तो ट्रेंड आपका किधर है? आपका ट्रेंड कॉल की तरफ है। बाइंग में नहीं, भटक मत जाना, सेलिंग में आपका ट्रेंड कॉल की तरफ है। सो यहां से आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कि कितने बजे से मिल जाता है। तो 9:30 तक मोटा मोटी पोजीशन सेलर की आ जाती है। सो 9:30 पे आप जाके फुल डे की बास्केट देखिए और यहां से ट्रेंड अपना आइडेंटिफाई कर लीजिए। करेक्ट है। इसके बाद अगर मान लो आप हमेशा 9:30 पे थोड़ी आ जाएंगे, आप कई बार 12 बजे आएंगे, कई बार 1 बजे आएंगे, कई बार 2 बजे आएंगे सेलिंग करने। तो जब भी आए आपको फुल डे की बास्केट देखनी है और यहां पे ये देखना है कि कौन ज्यादा बैठा हुआ है मार्केट में। करेक्ट है, ये आपको पता चल गया। इससे आपको पता चलेगा कि ट्रेंड आपका किधर है। चलिए जी, ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया। अब क्या करना है? अब सिलेक्ट करना है हमें प्रीमियम सिलेक्शन करना है। सो आप लोग क्या करें, आप लोग स्टार्टिंग में सेंसेक्स में सेलिंग करना चालू करें। और दूसरी बात, जब जब किसी भी इंडेक्स की एक्सपायरी करीब हो, जैसे आज मंडे है, अब कल एक्सपायरी किसकी है? कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स में पहले करिए सेलिंग। सेंसेक्स की एक्सपायरी के बाद आ जाएगी निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को, तो फिर आप निफ्टी में करना चालू कर दीजिए। करेक्ट है। पर ये ट्राई करिए कि ये देखना है कि नियरेस्ट एक्सपायरी किसकी है। नियरेस्ट, जैसे मान लो फ्राइडे का डे है, तो फ्राइडे को अगर आप करना चाहेंगे तो फ्राइडे के बाद पहली एक्सपायरी किसकी आएगी? फ्राइडे के बाद पहली एक्सपायरी सेंसेक्स की आएगी, तो आप सेंसेक्स में करिए। करेक्ट है। अब क्या करना है? अब आपको चूज करना है प्रीमियम। प्रीमियम कैसे चूज होगा उसको समझिए। ट्रेंड तो आपने पता कर ही लिया कि ट्रेंड अपसाइड का है कि डाउन साइड का है। अगर डाउन साइड का है ट्रेंड तो आपको किस में करना है? कॉल में सेलिंग करनी है। अगर ट्रेंड अपसाइड का है तो आपको सेलिंग किस में करनी है? पुट में सेलिंग करनी है, क्योंकि अपसाइड का अगर ट्रेंड है तो कॉल के प्रीमियम ऊपर जाएंगे, पुट के नीचे आएंगे। वो आपको सेंसिबल से बाखूबी पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब आते हैं सिलेक्शन ऑफ द प्रीमियम। सो क्या करना है इसमें, जैसे हम सेंसेक्स की बात करते हैं, करेक्ट है। हमें देखिए, अब आप कहेंगे कि इंडेक्स में भी करना है, तो देखिए इंडेक्स का काम मैं जो बोलता हूं कि वो जस्ट छोटा सा है कि हमें जस्ट पता करना है कि कहां पे चल रहा है, बाकी इंडेक्स का कोई रोल है नहीं। हम जैसे मान लो सिलेक्शन करेंगे प्रीमियम का, तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा प्रीमियम चूज कर ले, जब तक इंडेक्स को देखें नहीं पता नहीं चलेगा ना, देखेंगे तभी पता चलेगा। तो हम इंडेक्स को देख ले रहे हैं, 82,445 के आसपास चल रहा है सेंसेक्स, और मान लो मुझे कॉल का सेल करना है, मुझे ट्रेंड मिल रहा है कॉल साइड का, मतलब कॉल राइटर ज्यादा है पुल डे की बास्केट में, सेंसिबल में। तो मैं क्या करूंगा, ऑलवेज ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज ध्यान रहे, ऑलवेज आउट ऑफ द मनी का सिलेक्शन करूंगा। किसका? आउट ऑफ द मनी। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताएंगे कैसे, पूछ तो लूंगा, रिकॉर्डेड क्लास है लेकिन बता नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 82,445 चल रहा है, तो ओटीएम क्या होगा कॉल साइड में इसका? ओटीएम, ओटीएम का मतलब इसके ऊपर की जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो सब आउट ऑफ द मनी है। इसके ऊपर की जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो सारी, जैसे कि 82,700, 82,800, 900 और 83,000, ये सारी की सारी क्या है, ये आउट ऑफ द मनी है कॉल साइड में। तो आपको हमेशा आउट ऑफ द मनी का सिलेक्शन करना है। अब मान लो मुझे पुट साइड का मिल रहा है डायरेक्शन, मतलब पुट राइटर ज्यादा है, तो मैं पुट में भी आउट ऑफ द मनी जाऊंगा। अब नीचे की तरफ अगर इसके नीचे की जितनी स्ट्राइक प्राइस है 82,400 के नीचे की, वो सारी की सारी आउट ऑफ द मनी है, जैसे कि 82,000 हो गया, 82,100 हो गया, है ना, 81,900 हो गया, ये सारी क्या है, ये आउट ऑफ द मनी है। किसमें? ये हो गया जी कॉल का ओटीएम, ये हो गया जी पुट का ओटीएम। तो आपको ऑलवेज हमेशा आउट ऑफ द मनी का सिलेक्शन करना है, करेक्ट है। अब हम आपको दोनों के सिलेक्शन करके बताते हैं और फिर आपको समझ आ जाएगा। ये आपने स्ट्राइक प्राइस चूज करना सीख लिया। निफ्टी में भी बात कर लेते हैं जरा। जैसे निफ्टी चल रहा है 25,100 के आसपास। अब मान लीजिए आपको कॉल साइड का डायरेक्शन मिलता है, आपको कॉल साइड का डायरेक्शन का मतलब कॉल राइटर ज्यादा है, कॉल को ज्यादा सेल किया जा रहा है, तो आपका डायरेक्शन तो कॉल में ही हुआ। तो कॉल का अगर इसके ऊपर की जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो सारी आउट ऑफ द मनी है, इसके नीचे की जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो पुट में सारी आउट ऑफ द मनी है। सो आउट ऑफ द मनी ही चूज करना है। कितना आउट ऑफ द मनी चूज करना चाहिए? मेरे हिसाब से जितना कर सकते हो उतना कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसमें ऐसा नहीं है कि साहब करीब की हो दूर की हो, जो दिल में आए वो कर लो, आउट ऑफ द मनी हो, बस आउट ऑफ द मनी होनी चाहिए, करेक्ट है। तो चलिए हम सेंसेक्स में एक प्रीमियम लगाते हैं, एक दो प्रीमियम लगा के आपको दिखाते हैं। सेंसेक्स चल रहा है 82,400 के आसपास। अब मैं क्या करता हूं, मान लो मुझे कॉल सेल करना है, तो मैं सेंसेक्स में 82,700 का कॉल सेलेक्ट कर लेता हूं, करेक्ट है। या ज्यादा सस्ता दिखाई दे रहा है प्रीमियम, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए चल रहा है, तो थोड़ा सा और करीब आ जाओ तो महंगा मिल जाएगा प्रीमियम। इसमें थोड़ा चूज क्या करो कि थोड़ा सा महंगा मिल जाए, इसमें कोई ऐसी स्ट्राइक लो जिसमें थोड़ा महंगा मिल जाए, मतलब 200 से 300 की रेंज में मिले, है ना, ऐसा प्रीमियम। तो हम 500 भी अगर देखेंगे 82,000 का, तो ये आपका प्रीमियम चल रहा है 217 रुपए के आसपास है, ओटीएम ये भी चल रहा है। अब यहाँ पे देखें आप, इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी अब इसमें क्या करना है, सेम हमें फिर वही धागे लगाने हैं। अभी ये जो प्रीमियम है 217 रुपए पे जो चल रहा है, ये कैसे पता चलेगा कि ये सेलिंग रेंज में है या बाइंग रेंज में है? कैसे पता चलेगा? अभी ये जो प्रीमियम है ये तो पता चल गया कि साहब ये 217 रुपए पे 217 पे ट्रेड कर रहा है, पर ये कैसे पता चले कि ये सेलिंग रेंज में है कि बाइंग रेंज में है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना वही मेथड यूज करेंगे, धागे का। दरअसल जो आप ट्रेड कर रहे हैं ना ऑप्शन बाइंग में मेरे धागों से, वो धागे बायर के नहीं है, वो सेलर के धागे हैं। सेलर ने कहां कहां एक्शन लिया था वही धागे हैं, वही बनाता है। अब सेलर भी दो ही एक्शन लेता है, एक तो एंट्री का एक्शन लेता है, दूसरा एग्जिट का एक्शन लेता है, यही लेता है ना। तो करंट प्राइस से नीचे के जो एक्शन है उसके, वो एग्जिट के एक्शन है। जैसे कि मैं लगा के दिखाता हूं, हम लोग क्या करेंगे, सीधा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, वही मेथड है, कुछ चेंज नहीं है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद अब करंट प्राइस के नीचे, जैसे यहां पे चल रहा है ये प्रीमियम, इसके नीचे का जो धागा होगा वो कौन सा एक्शन होगा सेलर का? एग्जिट का एक्शन होगा। मतलब उसने यहाँ पे एग्जिट लिया था, समवेयर यहाँ पे 125 के आसपास, यही निकल रहा। मिनिमम 2 कैंडलस्टिक का कंसोलिडेशन, सेम मेथड यूज करना है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 कैंडलस्टिक का कंसोलिडेशन है बॉडी का, हमने इसको मार्क कर लिया। अब यहाँ पे एक्शन क्या था सेलर का? यहाँ पे एक्शन था एग्जिट का, एंट्री का नहीं था, यहाँ पे एग्जिट का एक्शन था, तभी ये प्रीमियम भाग गया ऊपर। एंट्री का जो एक्शन है उसका वो कहाँ है? एंट्री का, एंट्री का एक्शन आपको हमेशा करंट प्राइस के ऊपर जहां भी मिनिमम 2 कैंडलस्टिक का कंसोलिडेशन मिल रहा है, वो आपका सेलर का एंट्री का एक्शन है, मतलब वहां पे उसने एंट्री ली है। तो करंट प्राइस से हम ऊपर का धागा अगर लगाते हैं तो हमारा ये निकल आया साहब यहाँ पे, समवेयर यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे हमने मिनिमम 2 कैंडलस्टिक का कंसोलिडेशन लिया, प्रीमियम आज खुला और कैंडल क्लोज कर गया इसी के नीचे 1 घंटे की। उसके बाद क्या एक्शन हुआ सेलर का? इसी प्रीमियम में एक्शन क्या हुआ आपके सामने है, ये लाल लाल जो खूनी बादामी दिख रहा है, ये क्या है? ये सेलिंग का एक्शन है। उसने फिर से एक्शन ले लिया, क्योंकि उसने पास्ट में एक्शन लिया था यहाँ पे,
पास्ट में उसने एक्शन लिया था यहाँ पे सेलिंग का, उसने फिर सेलिंग का एक्शन ले लिया, अब वो एग्जिट कहाँ करेगा, फिर से यहाँ करेगा। सो एक चीज हमें क्या पता चल रही है कि जो करंट प्राइस है उसके ऊपर के जो धागे हैं वो आपके एक्शन लेने के धागे हैं, यानी कि एंट्री के एक्शन लेने के धागे हैं। आपकी एंट्री होगी, शॉर्ट सेलिंग होगी, प्रीमियम को सेल किया जाएगा वहां पे। तो और धागे लगाइए। अब आपको करना क्या है, मिनिमम 2 धागे ऊपर लगाने हैं, मिनिमम 2 धागे ही नीचे लगाने हैं। करेक्ट है। कितनी दूरी पे होने चाहिए, कोई इसमें डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं है, इसमें डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं, कितनी दूरी पे होने चाहिए। जहां जहां कैंडलस्टिक की कंसोलिडेशन निकले, आप बस 10-5 पॉइंट पे मत लगा देना कि एक धागा निकल रहा है 363 पे, दूसरा निकाल दिया 380 पे, ऐसा नहीं करना। कम से कम एक 50-70। अब देखो एज अ सेलर आप सोचो आपका पैसा कितना लग रहा है। अभी मैं इसमें सेलिंग का दिखाता हूं, आप देखेंगे तो 20 का लॉट है, 2,12,000 रुपए आपका लग रहा है। 2,12,000 रुपए इसमें आपका लगेगा, तब एक लॉट सेल कर पाएंगे। अब एक बात बताइए, 20 का लॉट साइज है, आपको 10 पॉइंट मिल रहे हैं, मान लो कितना प्रॉफिट होगा, 200 रुपया। और 200 रुपया में कॉफी नहीं आती आज की डेट में, आती है क्या, नहीं आती। सो कम से कम आपका एक मान के चलो कि यार मेरा मैं अगर सेल भी करूं एक लॉट तो मुझे 50-100 पॉइंट तो मिले कम से कम। अब 100 पॉइंट मिले अगर कम से कम, तो मान लो 2,000 रुपए का हमारा धंधा बिजनेस हो जाएगा। 10 पॉइंट में क्या मिलेगा, सो 10-20 पॉइंट में मान लगाओ, कम से कम 50 पॉइंट ऊपर के धागे, कम से कम 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट पे जहां पे कंसोलिडेशन तो कई जगह मिल जाता है। कंसोलिडेशन तो देखो यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा। ये राजी 410 पे ये है, इसके ऊपर तो मैं 410 का लगाऊं क्या, नहीं मैं लगा रहा हूं इसका 489 का। करेक्ट है। सो आपको ऐसे धागे लगाने हैं अप साइड में, और नीचे साइड में भी लंबा लंबा धागा लगाना है, कम से कम 100-100, 50-50 पॉइंट नीचे का। जैसे नीचे में भी कई धागे मिल जाएंगे आपको करंट प्राइस से, पर नीचे का थोड़ा डिस्टेंस रखिए। भाई आप सेल कर रहे हो तो आपका कुछ एक्सपेक्टेशन तो है ना कि मुझे कम से कम 100 पॉइंट मिले, 200 पॉइंट मिले, ऐसा तो रहता ही है ना। चलिए आपने लगा लिया धागा, अब क्या करना है आपको, अब ये जो प्रीमियम के जो धागे हैं, ध्यान दें, ये जो ऊपर वाले धागे हैं ये आपके हैं। आपके हैं का मतलब है कि ये आपकी एंट्री के धागे हैं, इसके एंट्री के, आप यहाँ पे शॉर्ट सेल करोगे। करेक्ट है। और नीचे वाले जो धागे हैं यहाँ पे आप क्या करोगे, अपनी पोजीशन को कवर करोगे, यानी आपने ऊपर से सेल किया, नीचे से बाई कर लिया, आपका प्रॉफिट बन गया। करेक्ट है। स्टॉप लॉस पे टारगेट पे भी आएंगे, पहले इसको समझिए एंट्री को, है ना। सो अब तरीका क्या है एंट्री करने का, ये आपने इस तरीके से निकाल लिया, आप जिसमें भी ट्रेड करना चाहे उसका निकाल सकते हैं। तरीका क्या है, अब हम 1 घंटे से सीधा आ जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखना है, हमें यह देखना है कि जो भी प्रीमियम ऊपर के धागे पे है, ध्यान दें, जो भी प्रीमियम ऊपर के धागे पे है। अब यहां पे भी थोड़ा समझ लीजिए, अभी हम डिस्कस जरा रेशियो के हिसाब से कर लेते हैं। मान लीजिए रेशियो 1:1 का है, या बिलो 1:2 का है, बिलो 1:2 का है। तो इसमें आपको दिख क्या रहा है, इसमें जब जब ऐसा रेशियो मिलता है 1:1 का या 1:2 का, मोटा मोटी बराबरी रेशियो दिख रहा है सेंसिबल में, तो आपको दोनों में धागे लगाने हैं। जैसे हम बाइंग में लगाते हैं, दोनों में धागे लगाते हैं, तो दोनों का मतलब है कॉल और पुट, दोनों में आपको धागे अपने लगा लेने हैं। अब अगर ऐसा रेशियो है फुल डे की बास्केट में, सेंसिबल में अगर ऐसा रेशियो है 1:1 या बिलो 1:2 का, तो आपको यह देखना है कि कॉल और पुट में दोनों में से कोई एक प्रीमियम कौन सा ऊपर के धागे पे ट्रेड कर रहा है। आपने देखा जी कॉल का नीचे ट्रेड कर रहा है, पुट का ऊपर के धागे पे ट्रेड कर रहा है, तो पहला शिकार कौन बना आपका, पुट का बनेगा। आपने देखा जी पुट का नीचे ट्रेड कर रहा है, कॉल का ऊपर ट्रेड कर रहा है, इतना तो पता चल ही जाता है कि लास्ट की क्लोजिंग से, लास्ट डे की क्लोजिंग से ऊपर कौन है, इतना पता चल जाता है आपको। या कोई भी नहीं है ऊपर, तो कम से कम थोड़ा बहुत अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो कौन है ऊपर, कॉल का है या पुट का है, तो आपको दिख ही जाता है। तो आप क्या करेंगे, पहली प्रायोरिटी उसको देंगे सेल करने के लिए इस टाइप की रेशियो में जिसमें आपको ये दिखता है कि ये प्रीमियम ऊपर साइड में है, उसमें सेलिंग का पहली प्रायोरिटी आप देंगे। करेक्ट है। अब आपको एंट्री कैसे लेनी वो समझिए। जब भी प्रीमियम आपके रेजिस्टेंस के धागे पे आएगा, ये जो धागा है ये आपका धागा है, और यहां पे आके ऊपर से बिग बनाएगा कैंडल, 5 मिनट का कैंडल आएगा और ऊपर से बिग बनाएगा। क्या बनाएगा, जैसे नीचे से बिग बनाता है ऐसे। बहुत अच्छे, बहुत जल्दी सीख जाएंगे आप इसमें। कुछ दरअसल क्या है ना, बस ये दरअसल जो सेटअप है ये सेलर का सेटअप है, ये बायर का सेटअप नहीं है। मैं हमेशा कहता रहता हूं, क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ जी सेलर का ही है। रीजन क्या है, आप जब सीख जाओगे ना तो बाइंग अच्छी करने लगोगे। रीजन कि जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें जब ये प्रीमियम ऊपर आए, यहां पे कहीं आए या यहां कहीं आए और ऊपर से बिग बनाए, तो आप समझ जाओ कि आपके जो भाई बंधु सेलर है ना वो एंटर हो रहे हैं, इसमें घुस रहे हैं। अब वो क्या ढपली बजाने के लिए तो एंटर हो नहीं रहे हैं, वो नीचे गिराएंगे जरूर। तो नीचे गिराएंगे इससे मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है। जो यहाँ पे बाई कर लेते हैं उनको यहाँ पे बाई नहीं करना है, बाकियों को करने दो भाई, यार आप मत करो। आप हमारे स्टूडेंट हो, आप तो बचो कम से कम, बाकी तो बहुत बतेरे हैं। कोई ना कोई तो करेगा ना भाई, तभी तो आपका शिकार बनेगा वो, तभी तो आपका शिकार बनेगा। इंडिया में केवल हम ही लोग थोड़े ही हैं, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं भाई साहब। अभी तो हमें मान के चलो 2-4% लोग जाने होंगे, हमें तो अभी 98% लोग जानते ही नहीं है, हमारे सेटअप को नहीं जानते 98%, है ना।
तो ये जो धागा है ऊपर का, ये सेलर का धागा है, और यहां पे मूर्खता कौन कर बैठता है? बायर, बाई करके। फिर उसका क्या होता है? उसका हो जाता है भंडारा। कैसे होता है भंडारा? जैसे कि आप देखें तो इसमें भंडारा उसने कर दिया सेलर ने, यहां से एंट्री लिया। कहां से एंट्री लिया? यहां से ऊपर आया प्रीमियम, ऊपर आके इसने बिक बनाई कैंडल स्टिक में, जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, ये इसमें ऊपर से बिक बन रही है, इसका मतलब है सेलर एंटर हो गया, घुस गया इसमें। और ये भूत है, भूत, ये दिखाई नहीं देता है, ये बॉडी के अंदर घुस जाता है, समझ रहे हो? उसके बाद क्या किया? सीधा गिराते चला गया। अब जो बायर यहां एंटर हुआ होगा उसने मूर्खता की नहीं की? आप बताओ, इसको मूर्खता ही कहेंगे। बायर को अगर एंटर होना भी है तो कहां एंटर होगा? जहां सेलर एग्जिट करेगा। सेलर कहां एग्जिट करेगा? सेलर एग्जिट करेगा इन द सेंस सेलर खुद बायर बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पे सेल कर रहे हो, यहां पे आप सेल कर रहे हो, सेल का एक्शन ले रहे हो, तो अब आपका भी कोई टारगेट होगा ना एज अ सेलर, कोई ना कोई तो टारगेट आपने रखा होगा कि इतना नीचे चला जाए, आप वसूली भाई बन जाओगे। मान लो 363 रुपए पे आपने मुझे कुछ सेल कर दिया, ठीक, अब वसूली भाई है आप, तो ये इसकी वैल्यू गिर गई, गिर के आ गई भाई साहब 125 रुपए पे, करेक्ट है? 125 रुपए पे, और आपने हमसे कहा कि सुनो वो 363 में जो बेचे थे हम आपको प्रोडक्ट, बेचोगे वापस हमें? और हमें थी जरूरत पैसे की, हमने कहा जी साहूकार साहब ले लो। तो आपने हमें ऑफर कितना किया? आपने हमें 125 रुपीज ऑफर किया कि मैं 125 रुपए में लूंगा, 363 में नहीं लूंगा, 363 डॉट टू डॉट ले लूंगा, तो मेरा फायदा क्या है? ऊपर से बेचूंगा, नीचे खरीदूंगा, अभी तो बेनिफिट होगा आपका। सो यहां पे बायर क्या बन रहा है, सॉरी सेलर क्या बन रहा है? यहां पे सेलर, यहां पे बायर बन रहा है। सो अगर आप ओनली बायर हो तो आप यहां पे सेलर के साथ जाओ ना, यहां पे बाई करो ना। अब पता कैसे चलेगा कि सेलर यहां पे बाई कर रहा है, यानी कि एग्जिट कर रहा है? वो एग्जिट कब होगा? जब बाई कर रहा है तभी तो होगा। तो यहां पे पता ऐसे चलेगा कि जब ऊपर से बिक बन रही है यानी सेलर एंटर हो रहा है, जब इस धागे पे आके नीचे से बिक बनेगी मतलब सेलर एग्जिट हो रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ऊपर से सेल करिए, कैपिटल बचा के रखिए, नीचे चलाएगा चलाएगा, जब यहां पे बायर बनेगा सेलर तो उसी के साथ आप भी बायर बन जाओ, तो आप बेनिफिट कमा ले जाओगे, पैसे कमा ले जाओगे, आपको फेयर वैल्यू मिल जाएगी। फेयर वैल्यू, करेक्ट है? क्योंकि देखो सेलर को पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, तभी तो उसने ऊपर महंगे भाव में बेच दिया, और नीचे जब आया तो आपसे कॉन्टेक्ट किया, आपसे बोला 125 रुपए में बेचोगे क्या? क्योंकि उसे पता है कि इसकी ये फेयर वैल्यू है, ये सही वैल्यू है, फिर से यहां खरीदूंगा, फिर किसी को यहां पे चपकाऊंगा, जाके ऊपर सेल करूंगा। बढ़िया आदमी है भाई सेलर, आप भी बढ़िया बनिए। तो आपको फिर अगर आपको दिखता है कि अब यार ये फेयर वैल्यू है, क्योंकि अब सेलर ही कह रहा है कि यहां पे मैं बाई कर लूंगा, जब सेलर कह रहा है तो अब आप बाई करो। तो इससे आप क्या कर सकते हो कि ऊपर सेल करके चलते आओ सेलर के साथ, जब आपको सही वैल्यू मिले तो दिन में एक दो बार बायर बनिए, आप देखिए कितना अच्छा रिजल्ट निकलता है। दिन में एक दो बार बायर बनिए, पर ऊपर से किसी भी प्रीमियम में रेशियो 1:1 का है, बिलो 1:2 का है, तो ऊपर से आप किसी भी प्रीमियम में मत बायर बनिए, ऊपर से सेलर बनिए। ये धागे आपके, ये धागे सेलर के हैं। तो इस तरीके से आप एंट्री लेना सीख गए, मुबारक हो। अब क्या करना है? अब एंट्री तो ले लिए, कई बार मार्केट में क्या होता है, सडन न्यूज आ जाती है, आपने एज अ सेलर एंट्री दी और आप कुछ न्यूज में आप आ गए, स्ट्रोम में फंस गए आप। तो जब भी कोई कैंडल इस धागे के ऊपर एक बुलिश कैंडल देता है, मैं एसएल पे आ गया, किस पे आ गया? एसएल पे। उसके बाद टारगेट तो आप समझ ही गए, टारगेट की बात हो ही गई। आपका टारगेट कम से कम, देखो एक चीज मैं टारगेट में थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लूं, उसके बाद फिर सेलिंग उसका बताता हूं, स्टॉप लॉस का। अगर आप सेलर हैं तो आप धैर्यवान आपको बनना पड़ेगा। मैं आपको अपनी हैबिट बताता हूं, बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि रेशियो बिलो 1:2 का था और मैं अपना स्टॉप लॉस डाल के सो गया भाई साहब, टेंशन फ्री। मैं सो रहा हूं, 2:30 बजे उठ के देख रहा हूं तो प्रीमियम की कमर जो है वो लचक गई और वो नीचे धागे पे आ गया है, और मैं फिर उठा, आराम से मुंह धुला मैंने और आराम से प्रॉफिट बुक कर लिया। ऐसा काम बाइंग में नहीं कर पाएंगे कभी भी, कि सो जाए, नींद ही नहीं आएगी, उधर मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है प्रीमियम। पर सेलिंग में आपको इससे पता क्या चल रहा है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। आपने सुबह सेल किया था, चल रहा है, चले जा रहा है, चले, बलिदान देना पड़ेगा। बलिदान मांगता है सेलिंग, बलिदान, तभी मैक्स प्रॉफिट गेन कर पाएंगे, करेक्ट है? सो टारगेट आपको अगर बड़ा चाहिए तो फिर आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, आपकी ट्रेड ज्यादा देर तक रन करनी पड़ेगी आपको, करेक्ट है? अब आते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का तरीका क्या है कि जब भी कोई कैंडल, एक बुलिश कैंडल आए, तो ये यहां पे आपने सेल किया, यहां पे आपने सेल किया, तो कोई भी बुलिश कैंडल आए और इसके ऊपर कैंडल क्लोज करे, बुलिश कैंडल और इसके ऊपर कैंडल क्लोज करे, सेलिंग में पहले से स्टॉप लॉस डालना चाहिए क्या सिस्टम में? आई कैन से नो, कोई जरूरत नहीं है पहले से स्टॉप। हाँ, कहीं अगर आप बिजी हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, साथ में आपकी ट्रेड भी चल रही तो डाल दीजिए। अदरवाइज अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं, आपकी ट्रेड चल रही, तो सेलिंग में एसएल डालने की जरूरत नहीं है, करेक्ट है? जैसे बाइंग में 15 पॉइंट का निफ्टी में, सेंसेक्स में 30 पॉइंट का एसएल रहता है बाइंग में, तो सेलिंग में कितना होना चाहिए? डबल कर लो इसका, डबल कर लो, कम से कम 60 पॉइंट का रखो एसएल। या अगर मॉनिटर कर रहे हैं अपने प्रीमियम को
तो एक बुलिश कैंडल आपके धागे के ऊपर क्लोज हो, देन आप एग्जिट करिए, क्योंकि इसके ऊपर जब क्लोज होगी कोई भी बुलिश कैंडल इस धागे के ऊपर, तो जो सेलर भाई आपके यहाँ पे एंटर हुए थे वो स्टॉप लॉस अपना ट्रिगर करा देंगे यहाँ पे, फिर दोबारा सेल करेंगे, पर यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे वो। दोबारा कहां सेल करेंगे, फिर ये प्रीमियम आपका चला जाएगा कहां तक, यहां तक, या इसके और ऊपर धागे वहां तक, फिर वहां से अटेम्प्ट लेगा। पहचानेंगे कैसे ये अटेम्प्ट ले रहा है सेलर, ऊपर से किसी भी कैंडल में पिक बनेगा, क्या बनेगा, पिक बनेगा, आप फिर एंटर हो जाओ। करेक्ट है, इस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस को मैनेज कर सकते हैं। और कोई टॉपिक बचा है इसमें, मैंने क्या क्या कवर किया है, मैंने आइडेंटिफाई द ट्रेंड कवर कर दिया, चूज द प्रीमियम कवर कर दिया, टेक एंट्री भी कवर कर दी, और स्टॉप लॉस टारगेट भी कवर कर दिया। टारगेट कितना बड़ा रखना चाहिए, सेंसेक्स में अगर आप कर रहे हैं और प्रीमियम का साइज 300-400 है तो कम से कम 100 पॉइंट का तो रखिए टॉप से। अभी एक चीज कवर नहीं हुई, वो क्या है, जब मार्केट हाईवे पे होगा, जब मार्केट हाईवे पे होगा तब क्या करें। हाईवे पे अगर मार्केट है, ध्यान दें, हाईवे पे है, मान लीजिए कॉल की तरफ हाईवे पे है कि ऊपर के ऊपर फटा जा रहा है, यानी कि पुट राइटर ज्यादा होगा, तभी तो हाईवे पे होगा मार्केट, सेंसिबल में पुट राइटर ज्यादा होगा, तो आपको पुट के प्रीमियम सेल करने हैं। और पुट का प्रीमियम कौन सा सेल करना है, इन द मनी का। जब मार्केट, यहाँ पे थोड़ा चेंज है, जैसे आपका आउट ऑफ द मनी आपको हमेशा लेना है, जब मार्केट बिलो 1:4 तक हो, आप आउट ऑफ द मनी का यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हाईवे पे हो, यानी कि प्लस और माइनस वाला सेटअप हो, सेंसिबल में, फुल डे की बास्केट में, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है, तो जिधर प्लस है उधर का इन द मनी का थोड़ा प्रीमियम ले लीजिए। अब कितना इन द मनी का प्रीमियम, इन द मनी इन द सेंस की, जैसे मान लीजिए कि आपका एक लेके चलता हूं कि कॉल की तरफ हाईवे पे है, यानी पुट राइटर है प्लस में, कॉल राइटर है माइनस में, तो आप इसका मतलब क्या है, ट्रेंड तो कॉल की तरफ है बायर का, और सेलर का ट्रेंड किधर है, पुट की तरफ है जो प्लस में है। करेक्ट, तो आपको क्या करना है, पुट का कोई एट द मनी या थोड़ा सा 100 पॉइंट, निफ्टी में 50 पॉइंट नीचे का, क्योंकि थोड़ा प्रीमियम भी तो आपको थोड़ा महंगा चाहिए ना सेलिंग में भी, क्योंकि एट द मनी आउट ऑफ द मनी के तो निचोड़ गए होंगे प्रीमियम, उनमें कुछ बचा ही नहीं होगा। तो प्रीमियम का आपको ये देखना है कि कौन सा प्रीमियम ऐसा है जो थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा उसमें पैसे लगेंगे, है ना, वो चूज करना है। निफ्टी में 50 पॉइंट्स आप आउट ऑफ द, सॉरी, इन द मनी जा सकते हैं जब हाईवे पे हो, क्योंकि वो भी ओटीएम हो जाएगा ना। अगर हाईवे पे है प्राइस एक्शन और आप इन द मनी का कोई सिलेक्ट कर रहे हो तो वो भी ओटीएम होना है, क्योंकि मार्केट हाईवे पे है, तो उसमें आपको अच्छे गेन्स मिल जाएंगे। ये तरीका हो गया। अब आते हैं एक और तरीका है टारगेट का, वो भी समझिए। कई बार आप देखेंगे, जैसे मैं पुट का प्रीमियम लगाता हूं, ये कौन सा है, मैं पुट का एक लगा के दिखाता हूं, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सेंसेक्स 82,200 का लगा लेते हैं पुट, करेक्ट है, ये आ गया। अभी ये कहां चल रहा है, 163 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब आपने मान लीजिए इसमें सेल कर रखा था, यहां कहीं से 400-300 से सेल कर रखा था, और आप दे रहे हैं बलिदान। क्या दे रहे हैं, बलिदान। और आपको प्राइजेक्शन कह रहा है कि पुट का प्रीमियम और नीचे जाएगा। प्राइजेक्शन का मतलब सेंसिबल कह रहा है कि पुट का प्रीमियम और नीचे जाएगा। अब मुझे एक चीज यहां पे दिख रही है कि पुट में अब कोई धागा नहीं है। लेट सपोज जितने भी धागे थे सारे नीचे के खत्म हो गए, जितने भी, यानी बेस का धागा था वो भी टूट गया, और इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। करेक्ट है, अब कोई नीचे धागा नहीं है, लेकिन प्राइस अभी पूरी जीरो नहीं हुई है, अभी भी 163 पे ट्रेड कर रही है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो और नीचे तक अपनी पोजीशन को कैसे होल्ड करें, और थोड़ा और 60 पॉइंट ले लो, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट सेलिंग में, वो कैसे करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, जब सेलर, जैसे बाइंग साइड में जब ऊपर के धागे खत्म हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पिवट पॉइंट का यूज करते हैं धागे पता करने के लिए। सिमिलरली अगर नीचे के धागे खत्म हो जाएं तो हम पिवट पॉइंट का यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के लिए। ध्यान दें, बाइंग के लिए नहीं करेंगे। जैसे कि मैं लगा के दिखाता हूं, मान लीजिए ये प्रीमियम ट्रेड कर रहा है इसके नीचे, ये लास्ट धागा बेस का हो गया आपका यहाँ पे, और प्रीमियम इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, और आपकी ट्रेड अभी भी चल रही है सेलिंग की। आप कह रहे हो नहीं जी मैं तो इसको जीरो करके ही दम लूंगा, तभी इसको कवर करूंगा, तभी बाई करूंगा, तब तक मैं प्रॉफिट अपना बुक नहीं करूंगा। तो इस कंडीशन में आप क्या करें, इस कंडीशन में आपको पता भी तो होना चाहिए कि आप फर्दर नीचे और कितना जाएगा, क्योंकि धागा तो है नहीं अब। तो तब इस कंडीशन में आप क्या करिए, अपना चार्ट पे पिवट पॉइंट को यूज कर लीजिए। पिवट पॉइंट का जो नीचे के सपोर्ट के धागे होते हैं वो आपका फिर टारगेट बन जाएंगे। यहां पे जैसे कि अभी आप देखें 1 घंटे पे आपको दिखाई दे रहा सीधा -78, लास्ट प्राइस क्या होता है 005, मतलब ये कह रहा है कि अब इसको मैं खा जाऊंगा, जीरो कर दूंगा। तो आप बड़ा टारगेट अपना रख सकते हैं। अगर आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ना मिले धागा पिवट पॉइंट में भी, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा लीजिए। किसके, 15 मिनट के। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए मैं 15 मिनट का पहले लगा के दिखाता हूं, 1 घंटे पे तो माइनस में दिख रहा है, 15 मिनट में भी, 15 मिनट में यहां दिखाई दे रहा है, देखिए यहां पे। सो हमारा ये टारगेट हो जाएगा 127। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब सेलर यहां पे आके एग्जिट करेगा तो क्या मैं यहां से बाई कर सकता हूं। मेरा कहना है कि मत करना, ये पिवट पॉइंट है, ये भी टूट जाएगा। ये तो जस्ट आपको पता करना है जो सेलर, कि भाई साहब ये यहां पे मैं बुक कर लूं क्या प्रॉफिट, पर एज अ बाइंग यहां पे घुसना नहीं।
बाइंग में सिर्फ और सिर्फ आपकी कैंडलस्टिक कंसोलिडेशन काम करेगी। पिवट पॉइंट आपका 100 में से मान के चलिए 90 टाइम्स गड़बड़ करेगा। 10 बार हो सकता है सही हो जाए, 90 टाइम्स आपको लॉस ही दिला देगा पिवट पॉइंट के भरोसे अगर आपने यहां से बाइंग कर ली तो। ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट का पता करने का है कि कितना नीचे टारगेट और आ सकता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सिमिलरली ऊपर साइड में मान लो कोई प्रीमियम ऊपर फटा जा रहा है, भागे जा रहा है ऊपर साइड में, और आपका मन है कि मैं इसी को सेल करूंगा। जैसे कॉल का किसी एक दिन था ना प्रीमियम, जिस दिन हाईवे पे आया था कॉल की तरफ, और कॉल के प्रीमियम के धागे सारे खत्म हो गए कैंडलस्टिक के कंसोलिडेशन के, तब आप पिवट पॉइंट यूज कर लीजिए। और फिर ऊपर साइड में जो आपको दिख रहा है R1, यहां से अगर 5 मिनट की कैंडल बिग बनाती है तो यहां से सेल कर दो फ्रेश, यहां से बनाती है ऊपर और ऊपर से तो वहां से कर दो फ्रेश सेल। तो इसका ये यूज कर सकते हैं। पर कभी भी बाइंग साइड में आई रिपीट ये मत सोचना कि लाओ मैं ये पिवट पॉइंट पे आ गया, अब यहाँ पे सेलर एग्जिट हो रहा है मैं यहाँ पे बाइंग कर लूं, फंस जाएंगे आप। क्योंकि प्रीमियम थोड़ा सा आएगा ऊपर लेकिन फिर ऐसे मारेगा, पिवट पॉइंट को ब्रेक कर देगा। सो ये क्लास रही आपकी सेलिंग की, आई होप आपको पसंद आई होगी और इस पे काम करिए। स्पेशली तब तो जरूर करिए जब रेशियो 1:2 के अंदर का होता है, 1:1 का होता है, क्योंकि उस दिन आप बाइंग में नहीं हरा पाएंगे सेलर को, आप हार जाएंगे। हो सकता है आज कई लोगों ने कैपिटल अपना वाइप आउट कर दिया हो ओवर ट्रेडिंग करके, पूरे दिन 400-500 ट्रेड हो गई हो, कोई भरोसा नहीं है कितनी हो गई होगी। सो बेहतर है कि जब जब रेशियो 1:1 का हो, बिलो 1:2 का हो, सेलिंग में एक्टिव रहिए। दिन में 1-2 ट्रेड आपको बाइंग की मिलेगी। कहां से मिलेगी? नीचे के धागे से, तब बाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से यूज कर सकते हैं, इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट में टिके रह सकते हैं। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मुझे व्हाट्सएप करके बता देना कि जी पसंद आई, मजा आ गया, या अगर नहीं पसंद आई हो तो ये भी बताना कि जी मजा नहीं आया, पैसे वापस करो। है जैसे ये कहावत है, पैसे वापस होते कहाँ हैं। एनीवे, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से मैं देना चाहता हूं, क्योंकि आप अब सेलर भी बनने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल आपसे फिर से किसी एक और नए ट्यूटोरियल के साथ में।